इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर समय रैना की सफाई। कहा, मैंने यूट्यूब से के शो के सारे वीडियोस किए डिलीट। कहा, मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। दिल्ली में आरएसएस का आधुनिक भवन बनकर तैयार। 150 करोड़ रुपए लागत से बनी बिल्डिंग में करीब 300 कमरे, कार्यालय में 3 बड़े हॉल। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में रहे मौजूद। समग्र सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, हाल की घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था के मामले में उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध की मांग। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी सदस्य फयाज मीर ने विधेयक पेश किया। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख का बयान। कहा, लोगों ने एनसी को दिल्ली जाकर राज्य का दर्जा मांगने के लिए वोट नहीं दिया था। अखनूर के केरी बट्रा इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। बारूदी सुरंग विस्फोट में 2 जवानों के शहीद होने के बाद से सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। कांग्रेस ने की सरकार की आलोचना। जम्मू इलाके में सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना, साथ ही आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, सुरक्षा बल पूरे आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर देंगे। साथ ही सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। सांबा में शहीद युवकों के घरों में शोक की लहर। परिजनों की मांग। आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान। प्रार्थना करते हैं कि सीमा पर स्थिति सामान्य हो जाए। उन्होंने बिना किसी देरी के राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आह्वान किया। गेंदबाज आकिब नबी का रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन। आकिब नबी के परिवार वालों में खुशी की माहौल। मेंढर में पहाड़ी जनजाति के लोगों ने की बैठक। एसटी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। श्रीनगर में कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशक ने न्यूज 18 से बातचीत की है। कहा, केजी कक्षाओं के लिए सुधार किए गए। सरकारी स्कूलों में नामांकन छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। श्रीनगर में आयुष निदेशालय ने विश्व यूनानी दिवस मनाया। लोगों को यूनानी उपचार पद्धति के बारे में जागरूक किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बनिहाल डॉक्टर सैयद मोहम्मद इस्माइल कार्यक्रम में मौजूद रहे। ट्राल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। काफी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। बडगांव में हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख में प्रथम आईटीबीपी सिंधु आइस हॉकी चैलेंज। 8 जीवंत ग्रामीण टीमों को मंच प्रदान किया गया। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में 1 की मौत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुलवामा में बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, एनसी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार। इस बार का बजट जम्मू कश्मीर के लिए काफी बेहतर। पाटन में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। डिप्टी कमांडेंट फारूक अहमद ने खेलों का किया उद्घाटन। प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। टाउन हॉल कंजर में मेगा ब्लॉक दिवस का आयोजन। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कश्मीर में शिक्षा पर कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशक डॉक्टर जीएन इत्तू ने कहा, प्राथमिक और उच्च स्तर को उन्नत करने में गहरी दिलचस्पी ले रही है। कपूरथला में औजला रोड पर एक कश्मीरी शॉल व्यापारी से हाथापाई। 2 बाइक सवारों ने हजारों रुपए की नकदी और कपड़े लूटे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान पर बोला हमला। साथ ही पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। कुपवाड़ा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने बुम्हाना में औचक नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए। कटरा बारामूला रूट पर शुरू होगी रेल सेवा। 17 फरवरी को पीएम दिखा सकते हैं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। बांडीपोरा में वेलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा। पर्यावरणीय मुद्दों का लिया जायजा। रामबन में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। बैटरी चश्मा के गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 1 व्यक्ति की गई जान। सांबा में शहीद लांस नायक मुकेश सिंह का किया गया अंतिम संस्कार। सैन्यकर्मियों ने सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। युवाओं ने विजयपुर से अपने गांव तक निकाली तिरंगा रैली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की बैठक में कश्मीरी छात्रों ने शिरकत की। अनंतनाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार से की मांग। कहा, विधानसभा सत्र में उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेह में 10 दिवसीय आइस स्केटिंग प्रशिक्षण संपन्न। युवा प्रतिभाओं के लिए किया गया आयोजित। इसका लक्ष्य आवश्यक कौशल और तकनीकी प्रदान करना था।
कुलगाम में जम्मू कश्मीर लंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन ने किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, वर्तमान मुआवजा प्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया। राजौरी बटालियन बीएसएफ ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, करीब 170 मरीजों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। राज्यपाल ने परिवार के साथ संगम के त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी, 15 फरवरी को सैनी की मौजूदगी में ज्वाइन करेंगे बीजेपी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली के नोटिस का जवाब, कहा किसी और बात का जवाब चाहिए तो वो भी दूंगा, लेकिन समझ नहीं आता किसने ली मुझे नोटिस की कॉपी। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मिले नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खगड़ा, जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर बात हुई। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, सीएम सैनी की अध्यक्षता में उम्मीदवारों के नाम पर बैठक। पंचकुला में श्री गुरु रविदास जयंती समारोह में मौजूद रही सीएम सैनी की पत्नी सुमन सैनी, पूजा पाठ कर प्रदेशवासियों को दी रविदास जयंती की शुभकामनाएं। बहादुरगढ़ के कबीर बस्ती में युवक की हत्या, मंदिर में मिला युवक का जला हुआ शव, नहीं हो पाई मृतक की पहचान। पंचकुला में यूनिपोल पर चढ़ा नशे में धुत एक व्यक्ति, पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे, समझाने के बाद व्यक्ति यूनिपोल से नीचे उतरा। सोनीपत के धतूरी औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने के बाद से फैक्ट्री का मालिक फरार, आग पर पाया गया काबू। रेवाड़ी में हाईवे किनारे मिला युवक का शव, युवक के शरीर पर खरोच के निशान, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अंबाला में 65 के बुजुर्ग की हत्या, 65 वर्ष के बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को आमंत्रित किया गया। नूह में राजकीय बाग और नर्सरी के साथ प्याज उत्कृष्टता केंद्र पिनगमा में करीब 4 एकड़ में कैथली बेर बनी, लोगों की पसंद। बेर की कीमत के आगे सेब, संतरा, अंगूर, केला जैसे फलों के दाम फीके। फरीदाबाद में एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर बाप बेटे को थाने में बंधक बनाकर पीटने का आरोप, बेटों के सामने पिता के हाथ पांव तोड़ने की घटना।